चलिए बच्चों, आज हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद एक नए मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो उस मॉडल के बताने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले आप इसको आप समझ लीजिए कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को बनाया और उन्होंने किया क्या कि एक गोल्ड फॉइल पर, किस पर? गोल्ड फॉइल। क्लियर? गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। किसका बम्बार्डमेंट किया? अल्फा पार्टिकल्स का। किस पर? गोल्ड फॉइल पर। क्लियर? तो उसकी फॉइल पर जब बम्बार्डमेंट हुआ तो उस बम्बार्डमेंट में ये देखा गया कि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा रेज जो हुए वो विदाउट डेविएशन, बिना चेंज किए हुए वे अपने पाथ से क्या होते, सीधे बाहर निकल गए। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे यानी सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ऐसे थे जो बेंट हुए, जिसका एंगल्स लार्ज रहा, उनसे थोड़ा सा कम वो आपके कम एंगल पे डेविएट हुए। और फ्यू ऑफ देम जो थे वो अपने पाथ पे ही रिटर्न हो गए। फ्यू ऑफ देम क्या थे? अपने पाथ पर ही रिटर्न हो गए। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, यानी कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से अगर हम लें, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक गोल्ड फॉइल को कुछ ऐसे हम ले लिए, ठीक है, और यहां पर एक सोर्स हमने ले लिया और उस सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल पर पास किया गया और इसके सराउंडिंग ये देखा गया, यानी कि इसके इस साइड में यहां पर कुछ फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया। तो जब इस सोर्स से रेज इमिट्स हुआ, यहां से यहां पर आया, तो ये देखा गया कि सोर्स को अगर हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं तो ये देखा गया कि बहुत ज्यादा नंबर में यानी बहुत छोटा सा रीजन ऐसा रहा जिसमें ऐसा देखा गया। तो जब ये रेज इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आया तो ये ब्लैक हो गया, ये क्या हो गया? ब्लैक हो गया। तो बहुत छोटा सा पार्ट उसका जो था वो ब्लैक नहीं हुआ, जिससे ये प्रूव होता है कि किसी एटम्स के पास बहुत ज्यादा स्पेस जो होता है
वो बहुत ज़्यादा स्पेस कैसा होता है, वो वैकेंट होता है। इसको हम एक और भी एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से हम लोग देख लें तो ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जैसे हमने किया क्या, गोल्ड फॉयल ऐसे लिया, तो इस गोल्ड फॉयल में एटम्स होंगे, क्लियर। तो ये देखा गया कि गोल्ड फॉइल्स में यहां से जब रेज इस रीजन से पास हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहीं पर जब वो थोड़ा सा इसके सेंटर के नजदीक आया तो ये क्या हुआ, डेविएट हो गया। और यही इसके सेंटर से जब गया तो जिस पाथ से गया उसी पाथ पे क्या हुआ, रिटर्न हो गया। इसमें भी इसी तरीके से देखा कि कुछ रेज उस सेंटर के पास से गए तो वो दूसरे पाथ से ऐसे रिटर्न हो गए। और जो इसमें से ऐसे कुछ रेज ऐसे गए जो ऐसे पास हो गए, और कुछ रेज जो थे वो सेंटर के बहुत नजदीक नहीं, लेकिन तो अब ये देखिए कि जो जितना एकदम उसके सेंटर के फ्रंट पे आया वो तो उसी पाथ में रिटर्न हो गया, जो सेंटर के थोड़ा सा नियरेस्ट आया वो दूसरे पाथ में रिटर्न हो गया, और जो सेंटर से थोड़ा उससे दूर रहा वो थोड़ा सा एंगल बना लिया, और जो बहुत दूर रहा वो बिना चेंज हुए क्या हुआ है, बाहर निकल गया। अब उसमें भी जब ये रेज निकले तो यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ था, और वो फोटोग्राफिक प्लेट से ये प्रूफ हुआ कि फोटोग्राफिक प्लेट जो था वो ब्लैक कम पड़ा, क्योंकि ज्यादा रेज क्या हो गए, वो रिटर्न हो रहे हैं या उस फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंच नहीं रहे हैं। ठीक है, तीनों ने कुछ इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इनका एक एक्सपेरिमेंट रहा। अब उस एक्सपेरिमेंट को हम, ये तो स्कैटरिंग पॉइंट है, इसको जो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको हम जो बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग, तो ये सोर्स जो हैं अल्फा रेज के सोर्स, अल्फा रेज इमिशन करने वाले सोर्स। ठीक है, और भाई ये भी है, ये आपके क्या हैं, गोल्ड फॉयल हैं, और ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है ये, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। तो आप जानिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड allowed a narrow beam of alpha particles जिसको आप अल्फा रेज बोलोगे, to falls on a very thin gold foil, to falls on a very thin foil। ये गोल्ड फॉयल वेरी थिन फॉयल है, इन पे वो फॉल्स ऑन हो रहा है।
क्लियर? अब यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन रहा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या निकलता है? तो ऑब्जर्वेशन इसका क्या रहा, ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through gold foil. क्लियर? यानी कि पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, most of the alpha particle passed through gold foil without deflection. इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि an atom has large empty space, यानी प्रेजेंस ऑफ large empty space in the atom. Clear? Most of the alpha particles passed through gold foil without deflection. तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम, एटम के पास बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है जिससे वो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। फिर हम ये देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड जो इसका ऑब्जर्वेशन आया, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स were deflected by small angles. यानी कि कुछ उसमें से अल्फा पार्टिकल जो थे कुछ छोटे एंगल बनाते हुए वो हो गए। इसका कंक्लूजन क्या निकलना कि पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल रीजन। इसका कंक्लूजन ये निकलता है पॉजिटिव चार्ज एंड मैक्सिमम डेंसर रीजन is considered at very small region in the atom। यानी इसका कंक्लूजन ये निकला कि बहुत पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम डेंसर रीजन्स आर कंसीडर्ड एट वेरी स्मॉल रीजन इन द एटम। यानी एटम के पास क्या होता है कि वो रीजन बहुत छोटा होता है। और क्या निकलता है, एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल एटम, एंड नॉट यूनिफॉर्मली distributed in whole atom। क्लियर? ठीक है। फिर थर्ड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम, very few alpha particles
आप ये कह सकते हैं 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, इतना कम, कंप्लीटली रिबाउंड, कंप्लीटली रिटर्न आप कह सकते हो। रिबाउंड अगर न समझ, रिटर्न, क्लियर, रिटर्न हो रहा है, दैट इज डिफ्लेक्टेड एट -180 डिग्री, सॉरी माइनस कर रहे हैं, अप्रॉक्स 180 डिग्री, मतलब उसी पाथ पे माइनस हम इसलिए बोल रहे हैं कि रिटर्न हो रहा है वो, बस ये रिटर्न हो गया। तो इसका कंक्लूजन ये क्या निकला कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर जो होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड core is known as न्यूक्लियस। इसे ही क्या कह दिया गया, न्यूक्लियस कह दिया गया। क्लियर। अब यहां पर एक फॉर्मूला भी डेवलप किया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड जो है, नंबर ऑफ particles deflected is inversely proportional to 1 upon sin power 4 theta by 2। यानी जो एंगल का सेमी पार्ट का स्क्वायर, टेट्रा स्क्वायर फॉर्म, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, तो ये इनवर्सली हुआ थीटा के, यानी थीटा अगर ये बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। एक और भी फॉर्मूला यहां पर डेवलप होता है, क्या है वो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड directly proportional to the z square at theta। z square at theta, z यहां पर क्या होगा, z आपका यहां पर क्या होगा, z यहां पर चार्ज आप कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकला। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज द मोस्ट incredible event that ever happened in his life, आप ये कह सकते हैं। यानी कि इनका ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने एक नए एटॉमिक मॉडल को बताया, जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं और प्लैनेट मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैनेट मॉडल। तो जानेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, इसे ही हम प्लैनेट मॉडल भी बोलते हैं, सोलर मॉडल भी बोलते हैं। ये नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ पोर्शन को
एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इस मॉडल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये किसी एटम का बहुत ही स्मॉलेस्ट डेंसर पॉजिटिवली रीजन होता है, जिसमें एटम का अप्रॉक्स टोटल मास एग्जिस्ट करता है। अप्रॉक्स टोटल मास वहां पर क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो कहेंगे स्मॉलेस्ट रीजन in the atoms in the atom सेंट्रली आप कह सकते हैं, सेंटर में होते हैं ये। स्मॉलेस्ट रीजन इन द एटम हैविंग अप्रॉक्स टोटल मास of an atom and total positive charge is called न्यूक्लियस। क्लियर? ये न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉलेस्ट रीजन होता है। ठीक है, अब ये जानिए, यानी एटम का अप्रॉक्स टोटल मास, अप्रॉक्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टोटल मास हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके आउटसाइड होता है तो वो भी एक मास रखता है, तो उसकी मास भले ही बहुत छोटी होती है तो नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन इसीलिए यहां पर अप्रॉक्स टोटल मास बोला गया कि न्यूक्लियस एटम का वो सेंट्रल रीजन होता है जो बहुत डेंस होता है, बहुत ही डेंस होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। डेंस बहुत ज्यादा होने पर यह भी देखा जाता है कि एटम का अप्रॉक्स टोटल मास एग्जिस्ट करता है उसी सेंट्रल रीजन में। क्लियर? यानी इस न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर।